हेलो दोस्तों, खम्मा गणी आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या संतान संबंधी घोषणा पत्र सभी को बनवाना है। तो हाँ, सभी को बनवाना है संतान संबंधी घोषणा पत्र, क्योंकि जब आप स्क्रूटनी फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे तो उसमें जिस जिस पे रेड स्टार लगा हुआ है तो उस पे आपको सॉफ्ट कॉपी उसकी चढ़ानी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं चढ़ाओगे तो वो स्क्रूटनी फॉर्म कंप्लीट होगा ही नहीं और आप पूरा कंप्लीट प्रोसेस में होगा ही नहीं। तो आप प्लीज़ सबको बनवाना है। बहुत सारे अनमेरिड लोग बोल रहे हैं कि हमको भी बनवाना पड़ेगा क्या। हाँ, हमको आपको भी बनवाना पड़ेगा। जो अनमेरिड हैं और जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं उनको भी, और जिनके बच्चे हैं उनको भी बनवाना है। और हाँ, उस पर गजेटेड ऑफिसर के साइन और सील ज़रूर लगवानी है। और जब मैं ई मित्र पे गई थी मेरा स्क्रूटनी फॉर्म भरने, तब एक मेरे पास वाले का भी फॉर्म भर रहा था स्क्रूटनी का। तो उन्होंने जो उनका संतान संबंधी घोषणा पत्र था तो उनके उसमें साइन और सिग्नेचर उस पर साइन और सील नहीं किए हुए थे गजेटेड के। तो मैंने मेरे वाले जो ई मित्र मेरा जो फॉर्म अपलोड कर रहे थे तो मैंने उनको बोला था कि भैया इन्होंने तो करवाया ही नहीं, जबकि इस पर तो लिखा हुआ है। तो इन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चलता है चलता है। तो प्लीज़ उनके भरोसे भी नहीं रहना है, आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि आप के उस पर जबकि लिखा हुआ है कि राजपत्रित अधिकारी की सील मतलब मोहरमय ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि हस्ताक्षर। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। और बहुत सारे एक मेरे को किसी का कमेंट आया था कि जो डेट राजपत्रित अधिकारी को डालनी थी तो उसकी जगह वो मैंने डाल दी, मतलब उसने खुद ने डाल दी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने डाली है तो भी कोई, सबसे मेन वही था कि उनकी सील और साइन। तो उसमें इतना छोटी छोटी बातों पे आप इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोगों के जैसे किसी ने बोला कि मेरे से बीए सेकंड ईयर चल रही है, किसी बोले बीए फर्स्ट ईयर चल रही है, तो हम क्या उनकी भी मार्कशीट लगाएं। तो नहीं, आप जिनकी मार्कशीट लगा रहे हो फिर आपको उनकी डिग्री भी लगानी पड़ेगी और उनकी तीनों ईयर की मार्कशीट लगेगी। तो आप प्लीज़ अगर एक ही ईयर की है या 2 ईयर की है तो प्लीज़ आप उनको फिर रहने ही दीजिए, लगाइए ही मत। और आप आगे कितने भी पढ़े लिखे हो, जैसे मैंने एमए भी कर रखी है लेकिन मैंने उसको नहीं करवाया क्योंकि मेरी उसकी डिग्री नहीं आई थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। इतना कोई ज़रूरी नहीं था तो मैंने नहीं लगवाया। और हाँ, जो लास्ट क्वालिफ़िकेशन वाली सीसी है तो मैं आपको वापस बोल दूँ कि कोई बोल रहा है कि आप जहाँ लास्ट फिर 12th वाली लेने जाओ स्कूल में, तो कुछ नहीं करना है आपको। मैंने भी बीए प्राइवेट की थी, तो मैंने फिर जब बीएड की थी तो वो रेगुलर की, तो मैंने उसी का सीसी लगाया है। तो इतनी छोटी छोटी बातों का इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब आपका डीवी हो रहा है तो आप मतलब इतनी मेहनत से आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके मतलब आपको नहीं करेंगे कि नहीं हमारा होगा या नहीं, हो जाएगा। और अगर कोई छोटी मोटी अगर होती है और उसका सोल्यूशन है तो आपको ज़रूर बताएंगे वो लोग जब डीवी करने जाएंगे। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ तो अब डीवी का शेड्यूल आ चुका है। 9 मार्च से डीवी की जो प्रक्रिया है प्रारंभ होने वाली है। तो सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और अच्छे से डीवी हो आप सभी का। और जो भी डीवी की कोई भी अपडेट होगी मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। सभी 9 मंडलों पे होने वाली है तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। मैंने भी सोचा था कि क्या पता जयपुर या बीकानेर कहीं जाना पड़ेगा, अजमेर जाना पड़ेगा, पर हाँ, अब 9 मंडलों पे हो रही है तो हमारा तो उदयपुर मंडल है तो हमारा उदयपुर ही हो जाएगा। और सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और सभी का सिलेक्शन हो। धन्यवाद दोस्तों।